बिहार में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता आग बबूला है। पटना से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पर हल्ला बोल दिए हैं और हल्ला बोलते हुए कांग्रेस दफ्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पहले बीजेपी के और दिल्ली के जो नेता हैं उन लोगों ने भाषण दिए और कहा कि सीधे तौर पर राहुल गांधी उठक बैठक करके माफी मांगे, मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को आखिर राहुल गांधी गाली क्यों दिलवा रहे हैं? क्या राहुल गांधी इसलिए गाली दिलवा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से आते हैं? तो ये देखिए, पुलिस बैरिकेड को तोड़कर बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़ते हुए, हालांकि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चारों तरफ पुलिस बल के जो जवान हैं वो तैनात हैं, पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। 6 जगहों पर बैरिकेड की गई है। तख्ती लेकर के बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता इस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी सड़क पर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से अगर आगे आप जाएं तो बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय भी है और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं और तमाम दिल्ली प्रदेश बीजेपी के नेता इस समय सड़कों पर मौजूद हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके बैरिकेड को तोड़ करके लोग आगे बढ़ते हुए, हालांकि जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है पुलिस के द्वारा 6 चरणों में 6 जगहों पे बैरिकेड लगाए गए हैं। तो पहले बैरिकेड को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था आगे है, हालांकि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसकी पूरी संभावना है। लेकिन हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के अब कांग्रेस दफ्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सहयोगी संजय शर्मा के साथ विकास चंद्र, दिल्ली। इस्तीफा देने के बाद में पूर्व राष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। उनके मौन को करीब 40 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से वो राजस्थान में चर्चाओं में आए हैं। चर्चाओं के पीछे कारण है, उन्होंने राजस्थान विधानसभा सचिवालय में अपने विधायक वाली पेंशन के लिए आवेदन किया है। दरअसल राजस्थान की किशनगढ़ विधानसभा सीट से वो 1993 से लेकर 1998 तक विधायक रहे थे और इसी के लिए उन्होंने अब अपनी पेंशन के लिए अप्लाई किया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद में कांग्रेस नेताओं के बयान आना भी शुरू हो गए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं और एक ना एक दिन उनको राजस्थान लौटकर आना ही है। हम खुद भी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो राजस्थान आएंगे तो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल ये बयान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चुटकी लेते हुए दिया है। इन सब के बीच में धनखड़ एक बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि 40 दिन से उनका जो मौन था, किसी तरह की कोई प्रक्रिया, उनकी किसी भी तरह की जो प्रतिक्रिया थी वो सामने नहीं आई। लेकिन अब एक बार फिर राजस्थान में जिस तरीके से उन्होंने अपने विधायक वाली पेंशन के लिए अप्लाई किया है वो फिर से चर्चाओं में है। सहयोगी राजू चौधरी से आशुतोष शर्मा, जयपुर। तो छपरा में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरों में आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं। राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर राहुल गांधी के साथ तमाम जो नेता हैं। तो इस वक्त तस्वीरों में जो है अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जो है एक साथ, यानी 3 युवाओं की जोड़ी निकल चुकी है छपरा के सड़कों पर। तस्वीरों में आप देखिए कि राहुल गांधी छपरा से आगे अब निकल रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की सासाराम से निकली थी और अब छपरा होते हुए, आरा होते हुए जो है वो पटना पहुंच जाएगी। तो ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की यात्रा में अखिलेश यादव जो है शामिल हुए हैं। जहां पर आप देखिए कि दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं, यानी पूरा महागठबंधन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अखिलेश यादव को खास तौर पे बुलाया गया है। महागठबंधन की एकता आपको बताते हैं यहाँ दिखाने की कोशिश है। राहुल गांधी की कोशिश है कि महागठबंधन की एकता को प्रदर्शित किया जाए, महागठबंधन की एकता को दिखाया जाए। लिहाजा जो है अखिलेश यादव को भी यहाँ पर बुलाया गया है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो है राहुल गांधी को दिखा रहे हैं। तो सीधे आप चलते रहिए, देखते रहिए कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरों को दिखा रहे हैं और यही
अंदाज है वोट अधिकार यात्रा का, इसी तरीके से राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा जो है आगे बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है। देखने वाली बात है कि तीन युवाओं का रंग किस रूप में किस तरीके से नतीजों में तब्दील होता है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर कल देर शाम सेवादार को पीट कर मार दिया गया। इस समय हम कालकाजी मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरीके से लगातार कालकाजी मंदिर में जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं और भीड़ हमेशा रहती है। तो कल शाम को भी स्थिति यही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, जिसमें सेवादार जो हैं वो लगातार भीड़ को मेंटेन करने का काम कर रहे थे। और ऐसे में जो कुछ श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं और चुन्नी और प्रसाद की डिमांड करते हैं, जहां पर सेवादार की तरफ से कहा जाता है अभी भीड़ है, अभी आप आगे की तरफ चलें, जिसके बाद वो तमाम श्रद्धालु जो हैं वो नाराज हो जाते हैं और उसके बाद उस सेवादार को लेकर यहां पर आते हैं और यहां पर उसको लाठी और डंडों से मारते हैं। उसके बाद जो घायल अवस्था में छोड़कर यहां से भागते हैं और उसके बाद सेवादार को यहां से एम्स अस्पताल लाया जाता है, जहां पर एम्स अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। सेवादार का नाम योगेंद्र सिंह बताया जा रहा है, 35 वर्ष उम्र और लगभग 15 सालों से यहां पर वो सेवा दे रहे थे। इसके साथ साथ जो आरोपी है, एक आरोपी को यहाँ के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं अभी 4 से 5 जो आरोपी हैं वो फरार हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले के ऊपर FIR दर्ज कर ली है और जल्द ही आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। इसको लेकर लगातार सिक्योरिटी जो है इस पूरे इलाके की, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब ये देखिए मंदिर परिसर में ही यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है, सेवादारों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है ताकि भीड़ जो अमूमन हर दिन रहती है यहाँ पर उसको कंट्रोल किया जा सके। और इस पूरे मामले की छानबीन जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं 3 से 4 आरोपी अभी बताए जा रहे हैं जो फरार हैं। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उन आरोपियों की जांच जो है वो की जा रही है। वीडियो में अजय कुमार के साथ हरीश झा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम RWA के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे, RWA के मेंबर जो हैं वो यहाँ पर इस समय पहुँचे। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं किस तरीके से विजय गोयल की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। साथ में कनॉट प्लेस पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम RWA के मेंबर जो हैं वो पहुँचे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो डॉग की समस्या है, स्ट्रीट डॉग की, खासकर स्ट्रीट डॉग की जो समस्या है वो किस तरीके से भयावह है, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। जिस तरीके से इसमें प्लेकार्ड भी पकड़ा हुआ है, उसमें कहा है कि 2000 कुछ डॉग बाइट के मामले जो हैं वो रोज़ाना दिल्ली में आ रहे हैं। तो ऐसे में इस समस्या को समाधान करने की बहुत ज़रूरत है और साथ ही ABC नियमों में बदलाव ज़रूरी है। ABC रूल में भी क्या बदलाव की ज़रूरत है? ABC रूल्स को ख़त्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ABC रूल्स की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 16 और 20 को तो बदल ही दिया है कि अग्रेसिव कुत्तों को उठाया जा सकता है, पर ये उठाने नहीं दे रहे। स्ट्रीट फीडिंग नहीं हो सकती, वो ABC रूल कह रहे थे स्ट्रीट फीडिंग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, पर ये उसको कर रहे हैं जी। क्या एजेंसियों का भी दोष है इसको लेकर अगर हम बात करें विजय जी? जिस तरीके से एजेंसीज जो हैं वो नाकाम रही हैं कहीं ना कहीं, चाहे नगर निगम की बात करें, सरकार की बात करें, वो नाकाम रही हैं इनको लेकर? बिल्कुल नाकाम रही हैं। कोविड के अंदर तो स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन नहीं हुआ। एक बड़ी बात जो कही जाती है कि स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन से हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन के बाद ये गारंटी नहीं है कि ये कुत्ते काटेंगे नहीं। तो और स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का हल होता तो अब तक हो जाता। ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि उसमें भी बहुत करप्शन है। अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया? हमारी रणनीति है कि 6000 RWAs हमारे साथ हैं, हम उन सबको जगाएंगे, दिल्ली के अंदर आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन देश को बचाने के लिए है। दूसरे किसी देश में भी हमको सड़कों पे कुत्ते दिखाई नहीं देते। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ हरीश झा, दिल्ली। राजधानी जयपुर के गोपालपुरा क्षेत्र से नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा का खुदकुशी के प्रयास का मामला सामने आया है। दरअसल ऐसा जानकारी में सामने आया है कि ये छात्रा कुछ दिनों से कोचिंग नहीं जा रही थी और उसके जो परिजन थे वो अचानक कोचिंग पहुंच गए। इसके बाद में इस कोचिंग छात्रा ने कोचिंग की जो बिल्डिंग थी उसकी एक विंडो से बाहर कूदने के प्रयास किए, लेकिन इतने में ही कोचिंग संस्थान के ही जो स्टाफ था, इसमें से कुछ लोग ऊपर की छत से वहां तक पहुंचे और विंडो का जो एरिया था वहां से कुछ लोग पहुंचे। इस लड़की को लगातार बातचीत में फंसाया गया और बातचीत के दौरान ही
इस लड़की को बचा लिया गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है यहाँ से गुजर रहे कुछ आम लोगों ने बनाया और अब सोशल मीडिया पे तेज़ी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये घटना शुक्रवार दोपहर की है, लेकिन तेज़ी से आज इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बहरहाल इस मामले में अब तक किसी भी तरीके का कोई आपराधिक मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ है। सहयोगी राजू चौधरी, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम कार्यकर्ता संभल जाने के लिए तैयार हैं और पूरी टीम संभल जाकर हिंदुओं के परिवारों से मिलना चाहती है, लेकिन पुलिस ने इन्हें जाने की अनुमति नहीं दी है। उसके बाद भी लोग इस बात पर डटे हुए हैं कि हम संभल जाएंगे। विश्व हिंदू जो रक्षा परिषद है उसके अध्यक्ष गोपाल राय हमारे साथ हैं। आप लोग संभल जा रहे हैं, पुलिस ने परमिशन दी क्या? पुलिस से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग रैली करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग न रैली करने जा रहे हैं न प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ हिंदुओं का जो उत्पीड़न हुआ है अब तक आज़ादी के बाद से देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर हिंदुओं की हत्या हुई है और हत्या में ऐसे ऐसे लोगों को हुई है कि वहाँ एक बनिया समाज के आदमी थे, उनको जिस तरह से काटा गया, वो बहुत बड़े जमींदार टाइप के थे, क्योंकि व्यापारी थे, उनके परिवार को एकदम काट के मुर्गे की तरह रखा गया। तो हम जाके उनको ताकत देंगे। संभल में जो प्रक्रिया हुई है, अभी रात में एक व्यक्ति का फोन आया कि उसके पिताजी को कुएं में डाल करके कुआं पटवा दिया गया और उसके ऊपर मजार बना दी गई। वो हम लोग जाके सर्वे करेंगे और कई पठान लोग जो कन्वर्ट किए गए थे वो हम लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं। रक्षा परिषद के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि संभल जाएंगे। वहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, संपर्क करेंगे। बहुत सारे लोग रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, तो एक बड़ी टीम संभल निकलने की तैयारी में है। हालांकि पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, महसी इलाके में एक बार फिर से जंगली जानवर ने दहशत मचाई है और लोग भेड़िए की आशंका में जी रहे हैं। कारण ये है कि पिछले वर्ष इसी जगह के आसपास के इलाके में भेड़िए ने 10 मासूमों समेत एक महिला को भी अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद से ही लगातार पूरे इलाके में दहशत बनी हुई थी। एक बार फिर अब इस इलाके में जंगली जानवर की दहशत वापस लौट आई है। लोग बाग छतों पर रह रहे हैं, बच्चों को संभाल कर रख रहे हैं, साथ ही साथ महिलाओं की भी सुरक्षा का खासा इंतजाम किया गया है। प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैद है। प्रशासन ने 60 टीमें गठित की हैं जो लगातार पूरे इलाके में निगाह बनाए रखे हैं और किसी भी मूवमेंट पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकल एमएलए जो सुरेश्वर सिंह हैं वो भी लगातार मुस्तैदी से ग्रामीणों का हालचाल जान रहे हैं और प्रशासन और ग्रामीणों में जो समन्वय है उसको बनाए रखने की पूरी जद्दोजहद में वो जुटे हुए हैं। लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि दहशत तो एक बार फिर महसी इलाके में लौट आई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत साहू के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, बहराइच। श्री बद्री केदार समिति की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि आज एक अनुबंध डाक विभाग के साथ किया गया है और जिसमें डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अब 140 देशों को कहीं ना कहीं बद्री केदार का जो प्रसाद है उसको भेजने का काम करेंगे। यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो प्रसाद भेजा जाएगा और 140 देशों के लोग उस प्रसाद को अपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं। और इसके लिए आज डाक विभाग से अनुबंध भी किया गया है, जिसमें डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उस प्रसाद को बद्री केदार समिति के कार्यालय से कलेक्ट कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन 140 देशों के लोगों तक पहुंचाएंगे। तो एक बड़ा फैसला ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाता था कि अभी तक जो प्रसाद है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। तो उसके लिए कहीं ना कहीं बद्री केदार समिति की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है और साफ तौर पर जो अनुबंध किया गया है वो 3 साल के लिए अनुबंध किया गया है और इस अनुबंध के माध्यम से कहीं ना कहीं अब 140 देशों में बैठे लोग भी बद्री केदार का जो प्रसाद है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़ स्टेट, धनराजगढ़, देहरादून। एक स्टडी सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो स्नैक्स की बात करें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बात करें, तले हुए खाने की बात करें, तो इसका हमारे दिमाग पर और शरीर पर क्या असर पड़ता है। तो दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार यही कहा गया है कि जो असर हमारे बॉडी पर सिगरेट का होता है वही इन सभी चीज़ों का होता है। कारण ये है कि ये हमारे शरीर में
वही डोपामिन बनाती हैं, यानी हमारे ब्रेन में वही डोपामिन बनाती हैं जो एक सिगरेट बनाता है। और इसी को लेकर अब हेल्थ एक्सपर्ट ये मांग कर रहे हैं कि अब इनको जिस तरीके से हम सिगरेट पे वार्निंग रखते हैं कि सिगरेट पे लिखते हैं कि कितना खतरा हो सकता है हमारे लिए, सेम उसी तरीके से अब इन्हीं सारी चीज़ों पर ये खतरा लिखा होना चाहिए, ये वार्निंग लेबल लगा होना चाहिए, ताकि जो लोग खा रहे हैं इसको वो सचेत रहें। क्योंकि जिस तरीके से ये हम अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं, जिस बॉडी तरीके से हम इसको खा रहे हैं, उससे ओबेसिटी, डायबिटीज़ और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी परेशानियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। और ऐसे में लोगों की परेशानियां जो है आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार ये फूड खाने से, रोज़ाना अपने दिनचर्या में इन फूड को इंक्लूड करके आप अपने शरीर के साथ तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में अपने ब्रेन के साथ भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ब्रेन है वो पूर्णतः विकसित नहीं होता है। ऐसे में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप ये खा रहे हैं तो लिमिट में खाएं। जिस तरीके से कहा जाता है कि सभी चीज़ें आप उसी मात्रा में खाएं जितनी मात्रा में आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके। लेकिन अगर आप ये रोज़ाना यही सारी चीज़ें खाएंगे तो ऐसे में आपके शरीर पर वही असर पड़ेगा जो सिगरेट पीने पर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जयपुर के मानसरोवर के जो नॉनवेज का बाज़ार है वहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके की तमाम जो शॉप्स हैं। लेकिन अब जयपुर नगर निगम की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 7 दिन के भीतर ये जो शॉप हैं वहाँ पे हलाल या झटका जिस तरीके का जो नॉनवेज है वो सेल किया जा रहा है, उसके बारे में बाकायदा बोर्ड यहाँ पे आपको जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। देखिए अब यहाँ कुछ जो शॉप हैं वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पे हलाल मीट मिलता है, लेकिन हर दुकान पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये तय किया गया है कि आपको ये जो बोर्ड हैं ये 7 दिन के भीतर लगाने होंगे। यहाँ तमाम जो स्थानीय जो व्यापारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके के जो बोर्ड हैं वो आपको ये कहा गया है कि लगाने होंगे। और अभी तक आपने क्या जानकारी, जो कोई भी ग्राहक आता है उसको क्या जानकारी दी? जी हमें कल ही जानकारी मिली है इसकी कि मीट की दुकानों पर हलाल हुए झटके लगाया कि बोर्ड लगाया जाए, इसलिए हम जल्द से जल्द 7 दिनों के भीतर हम हलाल और झटका, जैसे हम मोमडन मुस्लिम लोग हैं वो हलाल लगाते हैं और जैसे हिंदू लोग हैं वो झटके का बोर्ड लगाते हैं, तो हम जल्द से जल्द आज और कल के अंदर हलाल का बैनर लगवा लेंगे। तमाम जो व्यापारिक वर्ग है यहाँ पे ये लोग उन्होंने साफ कर दिया है कि इनके पास ऐसे जो डायरेक्शंस हैं वो आ चुके हैं और अब ये 7 दिन के भीतर ऐसे स्थायी जो बोर्ड है, क्योंकि अभी जो बोर्ड लगाए गए हैं वो स्थायी नहीं है, बारिश आ जाती है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाई जाती है कागज़ की तो वो कहीं ना कहीं हट जाता है, ग्राहक आता है उसको ठीक तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है, धर्म से जुड़ा जो मसला है वो हो जाता है। और ऐसे में अब ये तय किया गया है कि जो स्टील के जो परमानेंट बोर्ड होते हैं जिस पे ये स्थायी तौर पे लिखा जाएगा कि यहाँ पे जो मीट की सेल होती है वो हलाल है या झटका है, ये बाकायदा यह जो शॉप्स आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं इनके बाहर लगाए जाएंगे। सहयोग राजू चौधरी था, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। जम्मू कश्मीर में इस बार जो फ्लड्स आए हैं उन्होंने भारी तबाही जो है वो यहाँ पर मचाई है और अलग अलग जगह पर तबाही की तस्वीरें जो हैं वो सामने यहाँ पर नजर आ जाती हैं। इस समय हम जम्मू के बरमीनी इलाके में मौजूद हैं और जो फ्लड्स और बारिश हुई है उसने यहाँ पर एक जो इलाका है बरमीनी का उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ठीक सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बरमीनी का इलाका है और यहाँ पर 100 से ज्यादा घर जो है वो यहाँ पर थे, लेकिन बारिश की वजह से ये पूरी जमीन जो है वो यहाँ पर धंस गई है, जिसके बाद अब यहाँ पर जो मकान थे 100 से ज्यादा परिवार रहते थे उन्होंने अपने घर जो है वो यहाँ पर खाली कर दिए हैं और उनको फिलहाल यहाँ पर ये जो दूसरी जगह है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेंट्स पर आकर रहने को ये लोग जो है वो यहाँ पर मजबूर हो गए हैं। लगातार सरकार की तरफ से भी लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी से भी लोग आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों की यहाँ पर मदद की जाए। लेकिन इस बार जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बाढ़ आई है उसने एक बड़ा नुकसान जो है वो अलग अलग इलाकों में पहुंचाया है, लेकिन ये जो बरमीनी का इलाका है इसमें ये पूरा का पूरा गांव जो है वो तबाह हो गया है। हमारे साथ गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अफजल साहब, मैं देख रहा हूँ तबाही तो हर जगह थी, लेकिन ये जो जगह है बरमीनी, कितना नुकसान आप लोगों को हुआ? कितने परिवार थे यहाँ? बहुत ज्यादा, कम से कम 100 घर थे और 200-300-400 लोग इधर हैं और कम से कम ये 3-4 दिन बारिश रही है, उसकी वजह से फ्लड आए हैं, उसकी वजह से पूरी जमीन चलना शुरू हो गई। ये पहाड़ था एक पूरा, वो पूरा चला नीचे और कम से कम ये 100 घर धंस गए इसमें और बाकी नीचे जो मोहल्ला है वो भी चपेट में उसके आ रहा है। ठीक है। शाहनवाज खान, जम्मू।
जम्मू कश्मीर में इस बार बारिश ने भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया है और अभी भी जम्मू के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बर्बादी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब से फ्लड्स आए हैं तब से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद पड़ा है और आज हाईवे को बंद हुए 7 दिन पूरे हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर ट्रक्स की लगी हुई हैं और इंतजार जो है वो नेशनल हाईवे खुलने का यहाँ पर हो रहा है। लेकिन ऐसे कई यहाँ पर पॉइंट्स हैं जहाँ पर नेशनल हाईवे पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में नेशनल हाईवे कब खुलेगा इसके बारे में फिलहाल जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में ये जो आप ट्रक ड्राइवर्स देख रहे हैं ये पिछले 7 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं और इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि रास्ता जो है वो यहाँ पर खुले। हमारे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फिलहाल मुझे बताइए कि कितना मुश्किल हो रहा है, कब से हाईवे बंद है? मुश्किल हो रहा है न यहाँ पे बाथरूम तक फैसिलिटी है, न पानी है, न कुछ है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लोग फंसे हुए हैं और नेशनल हाईवे पिछले 7 दिनों से यहाँ पर बंद है। कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि नेशनल हाईवे को खोला जाए, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर फ्लड्स आए हैं उसका नुकसान साफ तौर पर यहाँ पर नजर आया है। कल देर रात जो बारिश हुई है उसमें भी जो रामबन का एरिया है वहाँ पर राजगढ़ में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से वहां पर 3 लोगों की मौत जो है वो हो गई है। इसके अलावा रियासी में भी जो लैंडस्लाइड आया है उसमें 7 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में इस बार जो मानसून आया है उसने यहाँ पर भारी तबाही जो है एक तरह से मचाई हुई है और अभी भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। गुजरात में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये जो हिम्मत नगर है यहाँ के ये दृश्य है। पूरा जो इलाका है वो पानी में बह गया है, लोगों की गाड़ियाँ है वो भी बह गई है। आप देख सकते हो कि लोग जो वहाँ से आ रहे हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और साथ में आप देख सकते हो कि गाड़ियाँ है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। तकरीबन 15 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ है वो आप देख सकते हो पूरी जो पानी में डूब चुकी है। फिलहाल इनका लाखों का जो नुकसान है वो हो चुका है। यहाँ जो कई लोग हैं वो आ रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये जो बारिश है कल हुई थी जिसके कारण ये तकलीफ हुई है, कब से ये तकलीफ हो रही है? कल सुबह से। कल रात को 3 बजे से बारिश हो रही है और ये दिक्कत वर्षों पुरानी है। जो 10 साल से यहाँ पे ये सोसाइटी का पूरा जो रोड है वो पानी में से आने जाने का है। आप देख रहे हो अभी कि हमारी यहाँ पे 15 से 17 गाड़ी डूबी हुई है, जो पूरा 2 करोड़ के आसपास का नुकसान है। और दूसरा है कि अभी दूध लेना है, खाने पीने की कोई भी आइटम लेनी है तो यहाँ से दूर जाना पड़ता है और यही रास्ता है। यहाँ पे नहीं नगर पालिका, नहीं जिला पंचायत, नहीं कोई यहाँ पे देखने आया। सुबह 3 बजे से ऐसा है तो भी अभी तक कोई कॉरपोरेटर या कोई देखने नहीं आया और हम बड़ी मुसीबत में। हाल जो लोग हैं यहाँ फंसे चुके हैं। आप देख सकते हो कि पानी इतना है कि मैं भी आधा डूब चुका हूँ और गाड़ियाँ है वो पूरी डूब चुकी है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो राशन लाना होता है उसके लिए भी फिलहाल दिक्कतें आ रही है। आप देख रहे हैं ये जो हिम्मत नगर के जो साबरकांठा के हिम्मत नगर है उसका ये इलाका है, यहाँ के ये दृश्य है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।